वर्ष तेरा क्या 18.14। तो प्रतिदिन की भांति आज भी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पर चर्चा करेंगे और आज का विषय वस्तु है अध्याय 18 और श्लोक संख्या 14। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। ठीक है, सभी से निवेदन है, सभी लोग साथ में पुनरावृत्ति करेंगे। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विद्धम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधम् विविधश्च पृथक् चेष्टा देवं चावत्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की तरफ शिल प्रभुपाद के। अधिष्ठानम स्थान तथा और कर्ता करने वाला करणम उपकरण यंत्र इंद्रियां च तथा पृथक विधम विभिन्न प्रकार के विविधा नाना प्रकार के च तथा पृथक 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 चेष्टा प्रयास दैवं परमात्मा च भी एव निश्चय ही अत्र यहाँ पंचमम पांचवा कर्म का स्थान शरीर कर्ता विभिन्न इंद्रियां अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये 5 कर्म के कारण हैं। तात्पर्य अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिसे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है। एष ही दृष्टा सृष्टा प्रश्न उपनिषद 4.9। वेदांत सूत्र में जो ज्ञोतव एव 2.3.18 तथा कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् 2.3.33 श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है।
प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अधिष्ठानं तथा कर्ता करण च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी कर्म कैसे कार्य करता है, कोई भी कर्म कैसे होता है। कई बार आप सुनेंगे कुछ लोग जो भगवत गीता कभी पढ़े नहीं हैं, आप अगर उनको बोलोगे कि गीता पढ़ो तो बोलते हैं गीता में तो कर्म के बारे में कहा गया है, कृष्ण ने कर्म के बारे में बोला है। फिर उनको पूछो कर्म क्या होता है, नहीं पता, तो उन्होंने कभी गीता पढ़ा ही नहीं है, केवल प्रणाम करके हट गए होंगे। प्रणाम करने से इतना आशीर्वाद मिलता है, पढ़ने से कितना मिलेगा। तो यहाँ पे कर्म का सिद्धांत बताया गया है, कर्म का फिलॉसफी बताया गया है कि कर्म कैसे होता है। अच्छा, कर्म की जब बात आती है तो ये भी पता होना चाहिए कि कर्म कहते किसको हैं, किसको कर्म कहते हैं वो पता होगा, तब आप निर्धारित कर पाओगे कि मैं कर्म कर रहा हूं। क्योंकि कर्म 3 प्रकार के होते हैं और कर्म को करने के लिए 5 वस्तु की आवश्यकता होती है। तो आज का जो श्लोक है उसमें वर्णन है कि कौन से 5 वस्तु की आवश्यकता है जिससे कर्म होता है। और कर्म के 3 प्रकार होते हैं। भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान ने कर्म के 3 प्रकार बताए हैं। भगवत गीता में कहीं भी कर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि गीता में कर्म के बारे में बताया गया है वो गलत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी है, या पढ़ी है तो केवल गीता को उन्होंने पढ़ा है, समझा नहीं है। भगवान कभी भी कर्म, ध्यान, ज्ञान, योग के बारे में नहीं बताते हैं। भगवान हम मनुष्यों के तरह नहीं है जो कर्म, ध्यान और ज्ञान की बात करें। भगवान कभी भी बात करते हैं तो कर्म के साथ योग जोड़ते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता के 3रे अध्याय का नाम जिसमें कर्म का वर्णन है, उसमें उस अध्याय को कहते हैं कर्म योग। उसके बाद अध्याय नंबर 6 है जहां पे ज्ञान और ध्यान योग बताया गया है, तो उसका नाम
ज्ञान योग ध्यान योग है। वहां पे ध्यान और ज्ञान नहीं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग। ये योग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ये योग शब्द नहीं जुड़ेगा तब तक वो भगवत गीता या भगवत गीता का फिलॉसफी हो ही नहीं सकता। जब तक किसी भी वस्तु में योग शब्द नहीं जुड़ता है तब तक वो वस्तु भगवान से नहीं जुड़ती है। भगवान से किसी भी वस्तु को जोड़ने के लिए योग शब्द का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान कृष्ण की जब कोई भक्ति करता है तो उसे भक्ति नहीं कहते, उसे कहते हैं भक्ति योग। तो ये जो योग शब्द है, ये योग शब्द का मतलब होता है जोड़ना। जैसे आप लोगों ने गणित पढ़ा होगा तो गणित में हिंदी में जो वर्णन है तो योग का मतलब होता है प्लस, टू जॉइन, जोड़ना। तो उसी योग को योग कहते हैं। योग का मतलब नहीं होता है कि आप जिम में जाके एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम करो, कपाल भारती करो, ये सब योग नहीं है, ये सब व्यायाम है, योग नहीं है। ये भ्रम हो गया है लोगों को कि जो व्यायाम है लोग उसको योग बोलते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने को योग नहीं बोलते, उसको व्यायाम बोलते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हमारे फेमस योग गुरु कहते हैं, जिनको कहते हैं पता नहीं है कि नहीं, तो वो उनको योग गुरु नहीं कह सकते, लेकिन अब योग गुरु के नाम से फेमस हो गए। क्या नाम है? रामदेव बाबा। तो वो योग नहीं सिखाते हैं, वो व्यायाम सिखाते हैं। योग अलग होता है। व्यायाम का मतलब होता है कि अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना, अपने शरीर में बीमारी ना हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सको, उसको व्यायाम कहते हैं, उसको योग नहीं कहते हैं। योग का मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति छोड़ो और कृष्ण से जुड़ो। तो योग और व्यायाम में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो आजकल हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। वो योग दिवस नहीं है, वो व्यायाम दिवस है, क्योंकि वो भी योग नहीं है। अपने हाथ को ऊपर करना, नीचे करना, पैर को ऊपर नीचे करना, जमीन पे लेटकर ऐसा क्या कहते हैं, मछली की तरह खेलना, उसको योग नहीं कहते हैं, उसको व्यायाम कहते हैं। योग का मतलब होता है कोई भी आपका ऐसा कार्य जिससे आप कृष्ण से जुड़ते हो, उसको योग कहते हैं। हरे कृष्णा मंदिर में आने को योग कहते हैं। आप मंदिर आते हो, भगवान का दर्शन करते हो, उसको योग कहते हैं। भगवान को प्रणाम करते हो, उसको योग कहते हैं। गीता पढ़ते हो, उसको योग कहते हैं। भगवान का चरणामृत पान करते हो, उसको योग कहते हैं। भगवान का महाप्रसाद खाते हो, उसको योग कहते हैं। भगवान का गुणगान करते हो, भगवान का गुणगान सुनते हो, उसको योग कहते हैं। भगवान का कीर्तन सुनते हो, भगवान का कीर्तन कहते हो, भगवान के कीर्तन में ऊर्ध्वबाहु हाथ ऊपर करके जोर से नाचते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको योग कहते हैं। योग का मतलब व्यायाम नहीं होता है। सांस अंदर बाहर करो आधा घंटा और हाथ ऊपर नीचे करो, है ना, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, उसको योग नहीं कहते, उसको व्यायाम कहते हैं। व्यायाम व्यक्ति करता है ताकि वो व्यक्ति चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करे। भगवान का भक्ति करे कर नहीं पता नहीं। वैसे भी आजकल कलयुग के समय पे 99.99% लोग भक्ति तो करते नहीं है, सब इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। तो जिसको योग का नाम भी दिया गया है वो योग नहीं है, उसको व्यायाम कहते हैं। जिसको प्रभुपाद जी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं जिम्नास्टिक योगा, व्यायाम का योगा है वो। हालांकि वेदों से ही आया है, लेकिन वो व्यायाम है, वो योग नहीं है। योग का मतलब होता है कृष्ण से जुड़ना। कृष्ण को आप कुछ अर्पण करते हो, वो योग है। कृष्ण से कुछ प्राप्त करते हो, वो योग है। कृष्ण से आप बातें करते हो, वो योग है। कृष्ण के ग्रंथों को पढ़ते हो, वो योग है। तो योग इसको कहते हैं। योग में और व्यायाम में अंतर है। लेकिन कलयुग के जो जीव हैं
उनको कुछ नहीं समझ में आता है। कलयुग के जीव का ऐसा है कि किसी ने कहा कौवा आपका कान लेके गया है, तो वो कान नहीं चेक करेंगे, कौवे के पीछे भागते हैं। ये कलयुग के जीव हैं। एडवर्टीजमेंट कहते हैं इसको टेक्निकल शब्द में एडवर्टीजमेंट कहते हैं कि आपने इश्तिहार देख लिया, एडवर्टीजमेंट देख लिया, आप बुद्धि नहीं लगाते हो कि मुझे जरूरत है कि नहीं। वो मेरा फेवरेट हीरो है ना, खरीद लिया, मेरी फेवरेट हीरोइन है ना, खरीद लिया। तो ये परिस्थिति कलयुग के लोगों की है, इसीलिए वो लोग या व्यायाम और योग में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को यदि अपने जीवन के लिए सतर्क होना है तो सबसे पहले उसको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले उसका बुद्धि खुलना जरूरी है। उसके बाद बुद्धि को अच्छे से समझने के लिए आपको भगवत गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप बुद्धि को विकसित नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये चीजें समझना जरूरी है। तो कर्म का मतलब भगवत गीता में कहीं भी कर्म नहीं कहा गया है, आध्यात्मिक जीवन में कहीं भी कर्म नहीं होता है। कर्म का मतलब होता है कर्म योग। अब कर्म होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है सकर्म, एक होता है विकर्म और एक होता है अकर्म। तो यहां पे जो वस्तु की बात प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंत में बताई है वो अकर्म बताई है। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला होता है सकर्म। सकर्म मतलब भगवान के आदेश को समझ के, भगवान के आदेश का पालन करके अपने फायदे के लिए काम करना। भगवान का शास्त्र पढ़ रहे हो, भगवान का आदेश पालन कर रहे हो, लेकिन फायदा किसका देख रहे हो? खुद का, भगवान का नहीं। तो उसको बोलते हैं सकर्म, उसका पुण्य लगता है। जैसे आपको कुआं खोदने के लिए कहा गया, तालाब खोदने के लिए कहा गया, आपको कहा गया कंबल बांटो, खाना बांटो, है ना। आपने किसी को पुण्य कर दिया, किसी को सहयोग कर दिया, किसी को सहायता कर दी, कोई यज्ञ आदि कर दिया, कोई दान धर्म पुण्य कर दिया, ये सब सकर्म में आता है। इसका फायदा क्या होता है कि आपको उसका पुण्य लगता है और उसका आपको फायदा मिलता है बाद में कि आपने जो दान किया है वो वापस आएगा। इसको सकर्म कहते हैं। सकर्म मतलब आपने ऐसा कर्म किया जो भगवान के आदेश के अनुसार है, लेकिन किया अपने फायदे के लिए, विचार केवल अपना था, उसको सकर्म कहते हैं। उसके बाद आता है विकर्म। सकर्म का पुण्य मिलता है, व्यक्ति स्वर्ग जाता है और धरती पे भी वो सुख भोगता है, तो उसको सकर्म कहते हैं। उसके बाद आता है विकर्म। विकर्म का मतलब होता है अपने मन मर्जी से अपने फायदे के लिए काम करना, जो आजकल कलयुग में प्रायः हर व्यक्ति कर रहा है। अपने मन मर्जी से अपने फायदे के लिए काम करना, बिना शास्त्रों को पढ़े हुए। आप बताइए आज के समय पे जितने लोग नौकरी धंधा व्यापार घर का काम कर रहे हैं, कितने लोग शास्त्र का पालन करते हैं? कोई नहीं, कोई शास्त्र का पालन नहीं करता है। सब अपने मन मर्जी से धंधा करते हैं, अपने मन मर्जी से नौकरी करते हैं, जो पैसा आता है उसको अपने मर्जी से खर्चा करते हैं। शादी विवाह भी लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं। तो ये विकर्म है, इसका पाप लगता है, इसका पुण्य नहीं लगता है। ऐसा मत सोचिए मैंने अपने मर्जी से किसी को दान कर दिया तो वो पुण्य होगा, वो पुण्य नहीं होगा। भगवत गीता के इसी अध्याय में 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यदि आपको दान भी करना है तो सही स्थान देखकर सही पात्र व्यक्ति को सही वस्तु दान करनी, ये 3 चीज जरूरी है। अगर आपको दान भी देना है तो दान जिसको दोगे वो आदमी दान लेने वाला होना चाहिए, वो सही पात्र होना चाहिए, आपका दान का अधिकारी होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दान के अधिकारी केवल 2 लोग हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी। तीसरा व्यक्ति दान का अधिकारी नहीं है, तीसरा व्यक्ति दान का अधिकारी नहीं है। फिर आप बोलोगे फिर जो सड़क पर भूखे लोग घूम रहे हैं उनके लिए क्या? उनके लिए मंदिर में प्रसाद की व्यवस्था होती है, उनको चलते फिरते पैसा दे देना, रुपया दे देना, धन धान्य दे देना, वो दान नहीं है। आपने उसको दे दिया 10 रुपए, ये लो 10 रुपए मेरी तरफ से। सड़क पर कोई भिखारी भीख मांग रहा है, आपने दे दिया 10 रुपए, ये लो 10 रुपए, जाओ खुश रहो। पता है वो कैसे खुश होएगा? वो जाएगा, तंबाकू खरीदेगा, रगड़ेगा और खाएगा। उसका पाप कौन लेगा? दान देने वाला। तो ऐसे कई सारे हम कर्म करते हैं जो हमको पता ही नहीं है। आपने दान दे दिया, हो गया दारू पी लिया, आपने दान दे दिया, हो गया मांस खा लिया, तो उसका पाप किसको लगेगा? आपने दान दिया, हो गया चिकन बिरयानी खा लिया, किसको पाप लगेगा? दान देने वाले को, क्योंकि आपने सहयोग किया है।
इसके लिए विकर्म मतलब बिना शास्त्रों को पालन किए हुए अपने मर्जी से अपने लिए कार्य करना। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है कि कम से कम पुण्य तो करो, कम से कम जानो तो सही कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो उसको विकर्म कहते हैं। एक हो गया सकर्म, एक हो गया विकर्म। उसके बाद आता है अकर्म। जो अकर्म होता है, अकर्म बड़ा ही दिव्य होता है, बड़ा ही मधुर होता है, बड़ा ही पावरफुल होता है। जो अकर्म होता है, अकर्म में आप भगवान के शास्त्रों को पालन करते हो, भगवान की शिक्षाओं को पालन करते हो और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो। आप जो कार्य करते हो वो कार्य किसके लिए करते हो? भगवान की सेवा के लिए। आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो, भगवान के नियम के अनुसार, तो उसको कहते हैं अकर्म। अकर्म का क्या फायदा होता है? अकर्म का ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, दोनों भी नहीं मिलता है। और जो आपका पुराना पाप और पुण्य का बैलेंस है ना, भगवान उसको भी चौकड़ी लगा देते हैं, उसको भी कैंसिल कर देते हैं। और भक्त जो है निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और भगवान के धाम चले जाता है। इसको कहते हैं अकर्म। तो ये इन सब में जो कर्म का सिद्धांत है, उस कर्म के सिद्धांत में अकर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो अकर्म है उसी को कहते हैं भक्ति योग। अकर्म का मतलब होता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य, तो वो अकर्म होता है। तो कर्म भी करना है तो ठीक से करना चाहिए, समझ के बुद्धि लगा के करना चाहिए। अच्छा, आप बोलोगे अगर मैं भगवान के लिए कार्य करूंगा तो मेरे पेट का क्या होगा? भाई मेरे पास भी भगवान ने एक टंकी दी है, उसको भी तो भरना है। रोज खाली हो जाती है, दिन में 2 बार 3 बार, उसको भी तो भरना है। तो उसके लिए क्या करें? तो भगवान ने ये नहीं कहा कि आप संसार के वस्तुओं का उपयोग मत करो। संसार की वस्तुओं का उपयोग करिए, लेकिन भगवान की सेवा में लगा के। जैसे यदि आपको भोजन करना है तो आप भोजन करते समय सबसे पहले पता करिए कृष्ण को क्या पसंद है। तो आप बोलोगे कृष्ण को तो बिना कांदा लहसुन का पसंद है, मैं कैसे बिना कांदा लहसुन का खा लूं? तो आप ये भी तो देखो बिना कांदा लहसुन के कृष्ण को कितनी वैरायटी पसंद है। आप कांदा लहसुन डाल के 4 वैरायटी, 6 वैरायटी, 8 वैरायटी, 10 वैरायटी बनाओ। कृष्ण खाते 56 भोग। तो वैरायटी बहुत सारी है, चिंता मत करिए, भूखा कोई रहेगा नहीं। तो आप कृष्ण के प्रसन्नता के लिए बनाइए, कृष्ण को भोग लगाइए और महाप्रसाद खाइए। आप भूखे कभी नहीं रहेंगे। अगर आप कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण की गारंटी आप भूखा कभी नहीं रहेंगे। तो आप उसको अकर्म कहते हैं। अगर आपने कुकिंग किया, अच्छे से कुकिंग किया और खा लिया, तो वो सकर्म में चले गया, या किसी को दान कर दिया। विकर्म में आपने ऐसा वस्तु बनाया जो शास्त्रों की परमिशन के अनुसार नहीं है, तो वो विकर्म में चले गया, पाप में चले गया। लेकिन आपने भोजन बनाया कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को भोग लगाया, महाप्रसाद खाया, तो वो अकर्म हो जाएगा। आपको उसके खाने का आशीर्वाद मिलेगा और आपको भक्ति में वो ऐड हो जाएगा। तो बड़ा आसान है। आप घर में रहते हो, घर में रहिए, अच्छी बात है। आपने घर खरीदा, घर में रहते हो या भाड़े के घर में रहते हो, घर में एक मंदिर बनाइए। रोज सुबह उठ के सबसे पहला समय कृष्ण को दीजिए। जाइए, नहा धो के कृष्ण को प्रणाम करिए। कृष्ण के सामने बैठ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करिए। भगवान को प्रणाम करिए, भगवान को फूल चढ़ाइए, भगवान को तुलसी पत्ता चढ़ाइए। थोड़ा पहला समय, फर्स्ट टाइम, आपके पूरे 24 घंटे का जो सबसे पहला समय है वो कृष्ण को दीजिए। देखिए आपके जीवन में आनंद बढ़ जाएगा। इसको अकर्म कहते हैं। आप बाकी लोगों को समय दीजिए, अपने नौकरी को, धंधे को, व्यापार को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, माँ को, पिता को, मित्र को, सबको दीजिए, लेकिन पहला समय कृष्ण को दीजिए। यह नहीं जल्दी जल्दी तैयार हुए और तुरंत भागे ऑफिस। सबसे पहला चेहरा किसका देखा? बॉस का। तो दिन कैसे अच्छा जाएगा? पहला चेहरा देखिए कृष्ण का, आनंद घन भगवान का, तो दिन अच्छा जाएगा, है ना। पहला चेहरा देखते हैं, ना जाने किसका भी देख लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं पहला चेहरा किसका देखा था आज मैंने। तो सोच के क्या फायदा, अब तो दिन खराब हो गया। तो अच्छा दिन करना है, मंगल दिन करना है, तो मंगला आरती में आइए, भगवान की मंगल आरती करिए, तो दिन मंगलमय रहेगा।
तो ये कर्म का 3 नियम है, सकर्म, विकर्म, अकर्म। अकर्म का मतलब भक्ति होता है, जिससे हमारा पुराना कर्म का बैलेंस भी खत्म हो जाता है और नया कर्म बनता भी नहीं है। तो ये जो कर्म की गुत्थी है ये टूट जाती है और आप सीधा भगवान के धाम जाते हो। तो ये हमें करना चाहिए। उसके बाद कर्म को करने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता है, तो वो आज के श्लोक में बताया है। तो 5 वस्तुओं की आवश्यकता होती है कर्म को करने के लिए। अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, पृथक चेष्टा और दैवम, ये 5 लोग हैं। अधिष्ठानम मतलब जगह, सही जगह होनी चाहिए। कोई भी कर्म करते हो वो कर्म की सही जगह होनी चाहिए। ऑफिस में ऑफिस का काम होना चाहिए, घर पे घर का काम होना चाहिए, स्कूल में स्कूल का काम होना चाहिए, कॉलेज में कॉलेज का काम होना चाहिए, मंदिर में मंदिर का काम होना चाहिए। सही जगह होनी चाहिए। कोई भी कार्य की सही निर्धारित जगह होती है ना। कोई भी काम कहीं भी नहीं करना चाहिए। हम जो हैं पाश्चात्य संस्कृति के लोग नहीं है, भारत के लोग हैं। भारत के लोग घर का काम घर में करते हैं, बाहर का काम बाहर करते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल हम पाश्चात्य संस्कृति का इतना पालन कर रहे हैं कि हम भी उनकी तरह हो गए हैं। घर में बाहर का काम करते हैं, बाहर घर का काम करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले सही स्थान होना चाहिए। पहला सही स्थान। दूसरा कर्ता, वो काम करने वाला व्यक्ति। पहला स्थान, दूसरा काम करने वाला व्यक्ति, और तीसरा करणम। करणम मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं। पहला क्या है? पहला क्या है बोलो? स्थान, कर्म का स्थान। दूसरा कर्म करने वाला व्यक्ति। तीसरा हमारी इंद्रियां, जो करणम है, हमारी इंद्रियां। चौथा चेष्टा, चेष्टा हमारी इच्छा। इच्छा भी होनी चाहिए ना, इच्छा नहीं होगी तो कर्म क्यों करेगा, है ना। और 5वां दैव। तो ये पांचों में 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं और उसके 2 में भी एक जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला है स्थान, स्थान सही होना चाहिए। उसके बाद स्थान के बाद काम करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति उस काम को करना चाहता है वो सही होना चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति की इंद्रियां भी, उसका शरीर भी सक्षम होना चाहिए कार्य करने के लिए, है ना। कई बार हमें कोई कार्य करना है लेकिन शरीर साथ नहीं दिया तो क्या करोगे, है ना। तो हमारी इंद्रियां भी सही होनी चाहिए। उसके बाद हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। तो ये 4 चीज जो है वो तो है, लेकिन जो 5वां है दैव, भगवान, परमात्मा, अगर वो नहीं होगा तो ये 4 का कोई फायदा नहीं। इसीलिए किसी के पास सही स्थान भी है, व्यक्ति काम करने वाला अवेलेबल भी है, उसकी इच्छा भी है और उसकी इंद्रियां भी काम करने लायक है, लेकिन काम होता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं थी। तो इन सब में भगवान जो है सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है? भगवान है हमारे हर वस्तु के निरीक्षक। मया दक्षिण प्रकृति सूयते स चराचरम। भगवान ही हर वस्तु का ध्यान रखते हैं। भगवान ही हमें अनुमति देते हैं हमें कार्य करने की। भगवान भगवद गीता में कहते हैं अनुमंताचा उपद्रष्टाचा भर्ता भोक्ता महेश्वरम। भगवान कहते हैं मैं ही परमिशन देता हूं आपको काम करने की। आपकी इच्छा भले हो, आपके अंदर काम करने की शक्ति भले हो, आपका स्थान भी सही हो और आप काम करने के लिए अवेलेबल भी हो, लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो काम नहीं होगा। अब ये पासवर्ड लोगों को पता नहीं है, लोगों ने भगवान को अपने लाइफ में एंट्री दी नहीं है। तो 4 चीज हमेशा अवेलेबल रहती है, काम करने वाला स्थान, काम करने वाला व्यक्ति, काम करने के लिए सही शरीर या इंद्रियां और काम करने की इच्छा। ये चारों रहता है, लेकिन भगवान नहीं रहते हैं तो काम सफल नहीं होता है लोगों का। फिर लोग दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि काम करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सृष्टि के मालिक का, दुनिया के मालिक का। ये दुनिया हमारी नहीं है, ये दुनिया भगवान की है। ये दुनिया में स्थान भगवान ने बनाया है, हमारा शरीर भगवान ने दिया है, शरीर में काम करने वाली इंद्रियां भगवान ने दी है, हमें इच्छा करने के लिए मन दिया है
और हम भी भगवान के अंश हैं, कर्ता। ये सब कुछ भगवान का है, तो होना भी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान के बिना कर्म करना चाहता है, भगवान की सेवा के बिना कार्य करना चाहता है, तो पहली बात तो वो विफल होगा, और सफल भी हो गया तो उसको काम का फल नहीं मिलेगा, वो पाप का भागी होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने कार्य में, अपने सेवा में भगवान को नहीं जोड़ा है। तो कार्य करने के लिए इन 5 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं, और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक के हृदय में मित्र के रूप में आसीन है। तो हम लोगों को कार्य करने के लिए हमें सहायता चाहिए। जैसे किसी को देखना है तो उसको आंखों की जरूरत है, सुनना है तो कान की जरूरत है, कोई कार्य करना है तो हाथ और पैर की जरूरत है। तो ये इंद्रियां की जरूरत है। और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां आत्मा को सहयोग करती है कार्य करने के लिए। और आगे कहते हैं कि और जो कर्म हम करते हैं, हर कर्म करने की इच्छा अलग होती है। सारे कर्म की इच्छा एक जैसी नहीं होती, हर कर्म की इच्छा अलग अलग होती है। तो अलग अलग कर्म की अलग अलग इच्छा होती है, एक ही इच्छा नहीं होती है कर्म करने की। और जो अलग अलग इच्छा होती है, वो सारी इच्छाओं का जो परमिशन देने वाला है वो है परमात्मा। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? अभी परमिशन देने वाला साथ में रहना चाहिए ना। हमारा कोई भी काम है, उस काम की परमिशन देने वाला साथ में रहना चाहिए ना, तभी तो काम होएगा। तो मैं आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य बताता हूं, बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग फैक्ट अंग्रेजी में। तो रोचक तथ्य यह है कि हम लोगों का जो मन है, पता है एक दिन में कितनी इच्छा प्रकट करता है? किसी को पता है? हाँ, 80,000 ज्यादा बोल दिया। 60,000 एक दिन में हम लोग 60,000 60,000 विचार को अपने मन से प्रकट करते हैं। अब मुझे बताओ कितना पूरा कर सकते हो आप लोग? कितना विचार हम पूरा कर सकते हैं? पावर है, इंद्रियों में शक्ति है। 60,000 विचार को पूरा करने का एक दिन में हमारे पास कोई स्थान है? नहीं है। करने वाला खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए भगवान बीच में खड़े रहते हैं, और भगवान हमारे कर्मानुसार, हमारी चेतनानुसार हमें कार्य करने के लिए परमिशन देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अनुमंता। भगवान क्या है? अनुमंता, परमिशन गिवर। आप चाहे पाप करो या पुण्य करो, परमिशन भगवान ही देते हैं। अब कोई बोलेगा कि लेकिन पाप की परमिशन भगवान क्यों देते हैं? पाप की परमिशन भगवान इसलिए देते हैं क्योंकि हम जबरदस्ती करते हैं भगवान को कि मेरे को यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है करो, अभी भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान छोड़ देते हैं, वरना भगवान की इच्छा नहीं है कि कोई जीव पाप करे। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान को इंसिस्ट करते हैं, हम जिद करते हैं। कभी कभी मेले में जाते हैं, माता पिता बच्चा साथ में चलता है तो बच्चा रोने लगता है, यही खिलौना चाहिए। माँ बोलती है घर पे रखा है यही खिलौना, नहीं यही चाहिए, अभी चाहिए, यही चाहिए। तो माँ दिला देती है, फिर वो घर का फेंका जाता है। तो कई बार जो जीवात्मा है वो जिद करती है भगवान को, इसीलिए भगवान उसका इच्छा पूरा करते हैं। तो भगवान ने इच्छा पूरा किया तो फिर मुझे पाप क्यों लगेगा? तो भगवान बोलते हैं क्योंकि तुमको इच्छा देने के बाद, परमिशन देने के बाद मैं सुपरविजन में आ जाता हूं, उपद्रष्टा, कि तुमको जो परमिशन दिया है उस कार्य को तुमने धर्म के अनुसार किया है या अधर्म के अनुसार किया है। यदि धर्म के अनुसार किया है तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, भक्ति मिलेगी। यदि आपने उस काम को अधर्म के अनुसार किया है तो आपको पाप लगेगा और आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो भगवान दोनों काम करते हैं, अनुमंता च उपद्रष्टा च। और भगवान ही हमारा भरण पोषण करते हैं, भर्ता भगवान ही भरण पोषण करते हैं। और भगवान भरण पोषण करने के बाद भगवान ही इंजॉय करते हैं, भोक्ता भगवान ही भोक्ता हैं, और भगवान ही परम भगवान है, महेश्वरम। तो इसीलिए इस कर्म को करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है, जिसमें पहला है क्षेत्र या क्षेत्र, दूसरा
कर्ता, कार्य करने वाला व्यक्ति। तीसरा, हमारी इंद्रियां या शरीर। चौथा, हमारी इच्छा। और इन सब का बॉस भगवान। तो ये 5 चीज याद रखिए। आज का लेक्चर सुना है, सब लोग याद रखो, दोबारा आएंगे तो पूछा जाएगा। तो ये 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं हमें कार्य करने के लिए। बिना इन 5 वस्तु के कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम इन चीजों को सीखे हैं, और इन चीजों को सीखने के लिए आप लोग लगातार हरे कृष्ण मंदिर में आइए, भगवान का भक्ति करिए, भक्तों का संग करिए, और भक्तों से सीखिए आप कि कैसे हमें सही कार्य करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, जिससे भक्त प्रसन्न होंगे, जिससे हमें पाप नहीं लगेगा, और जिससे हम धर्म करेंगे। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन वस्तुओं को समझिए और भक्ति में आगे बढ़िए। तो अभी हमारे भगवान प्रकट होने वाले हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना दोनों हाथ ऊपर करिए। सभी भक्त लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, अपना दोनों हाथ ऊपर करिए और भगवान का स्वागत करिए। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।